चंद्र के सिर के ऊपर गया छलांगा मार। वो सुअर है जो हरिश्चंद्र के सर पे से ही छलांगा मार गया। भाई सुन कह रहे हो? सभी ने अपनी अपनी गर्दनें नीची कर ली जैसे किसी ने कुछ देखा ही नहीं हो। लेकिन राजा कहने लगा कि मैं सत्य का पुजारी हूं, मैं इस बात का इंसाफ करके मानूंगा। मैं अगर इस सुअर को लेकर के आऊंगा तो इस नगर में उल्टा लौट करके आऊंगा, अन्यथा तुम्हें कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। सजनों, आगे आगे वो सुअर, पीछे पीछे राजा चल देते हैं। रात हो गई, जंगल बियाबान में वो सुअर गायब हो गया। लेकिन राजा का एक प्रण था, एक प्रतिज्ञा थी कि राजा सुबह प्रभात में उठ करके और स्नान करके और दान किया करते थे। सज्जनों, विश्वामित्र ने एक मायावी कन्या, एक मायावी वर तैयार कर दिया और खुद ब्राह्मण का रूप लेकर के और उन दोनों की शादी करवा रहे हैं। लेकिन आवाज लगाई, मन ही मन में विचार करने लगे और राजा हरिश्चंद्र को जाल में फंसाने के लिए एक बात कह रहे हैं कि तुम दोनों की शादी तो हो जाएगी, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी संपन्न नहीं होगी, जब तक इस लड़की का कोई पिता बनकर के इसका कन्यादान नहीं कर दे। सज्जनों, राजा हरिश्चंद्र भी वही बैठ करके भगवान का नाम ले रहे थे तो विश्वामित्र ब्राह्मण का रूप लेकर के और गए और कहने लगे, ए राजन, क्या तुम इस बेटी का कन्यादान कर सकते हो? राजा की आंख खुली। राजा ने सोचा कि इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है, मैं इस लड़की का कन्यादान अवश्य करूंगा। राजा ने कन्यादान किया और कन्यादान में उस लड़की ने राजा हरिश्चंद्र से अपना राज मांग लिया। सज्जनों, राज में दो चीज आ जाती है, एक राजकोष और एक राजकोरडा। राजकोष में धन आता है और राजकोरडे में जमीन जायदाद आती है। आज राजकोष उस लड़की ने ले लिया और राजकोरडा जो उस लड़की का वर था उसे दे दिया। दोनों की शादी संपन्न करवा के और जब राजा हरिश्चंद्र वहां से चलने लगे ना, जब ब्राह्मण ने बोली मार दी, तेरा दान करना बेकार से राजा, तू बात मेरी ले मान, और बिन ब्राह्मण की दक्षिणा तेरा यो झूठा कन्या दान। मुझे ब्राह्मण की भेंट तो दे, तूने कन्या को तो दान दे दिया, लेकिन ब्राह्मण को तो दान दे। कहो क्या चाहते हो? मुझे 2.5 भार सोना चाहिए। 2.5 भार सोना? आओ मेरी नगरी में चलो, मेरे अवधपुरी में चलो, मैं तुम्हें आज ही 2.5 भार सोना दे दूंगा। जब लड़की ने हाथ पकड़ लिया, नो बोले, पिताजी किसकी नगरी में? वो नगरी तो मेरी हो गई। अगर तुम चाहो तो 2.5 भार सोना मुझसे ले सकते हो, लेकिन राजा ने कह दिया नहीं, मैं किसी का एहसान नहीं लूंगा, मैं मेरे सत्य से जीऊंगा। सजनों, चल देता है और अपने नगर में आकर के अपने रोहतास कुंवर और अपनी रानी तारा से कहता है कि ये राजा शाही वस्त्र उतार दो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और चलते चलते काशी नगरी में आ गए और काशी नगरी में आकर के राजा क्या कहता है, यहीं से ये कथा मैं शुरू करता हूं। आइए एक बार श्रद्धा करके दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा दे। बोल भगत और भगवान की। ला 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 की आवाज कम रखो। राजा आवाज लगाता है काशी नगरी में खड़ा होकर के, और लोगों क्या आवाज लग रही थी,
और कैसे वह लोग इकट्ठे हो रहे थे, आइए सुनिए। ओ आख्या में ते आंसू आगे, आख्या में ते आंसू आगे, और हो रहा था लाचार। आख्या में ते आंसू आगे, हो रहा था लाचार। और राजा ने आवाज लगाई, आख्या में ते आंसू आगे, हो रहा था लाचार। अरे कोई लेवड़ आला ले जाइए बेचूंगा परिवार, बेचूंगा परिवार, अरे बेचूंगा परिवार मेरा, मैं बेचूंगा परिवार। लेवड़ वाला ले जाइए बेचूंगा परिवार, लेवड़ वाला ले जाइए बेचूंगा परिवार। मन आज काशी नगरी के बापो, आज काशी नगरी में मन मांडा सत का पारा। चल आओ अब चल आओ मेरे पास सभी, मेरा निकड़ा सहमति वाला। चल आओ मेरे पास सभी, मेरा निकला सहमत आला। अरे तेरा ना के रंग दिखावे, तेरा ना के रंग दिखावे, या होड़ी ने घर गाल्या। 2.5 बार का कर्ज मेरा, 2.5 बार का कर्ज मेरा, यो हो जाएगा मुंह काला। 2.5 बार का कर्ज मेरा, मेरा हो जाएगा मुंह काला। हो गया मुंह बंद ताला घर का, हो गया मुंह बंद ताला घर का, और कती हुआ बेकार। लेवड़ आया लेता जाइए, मैं बेचूंगा परिवार। बेचूंगा परिवार, मैं बेचूंगा परिवार, लेवड़ वाला ले जाइए मैं बेचूंगा परिवार। आवाज लगाई, मेरा 12 साल का रोहतास लाडला, 12 साल का रोहतास लाडला, हुई कर्म की हानि। खुद बिक जाऊं इस काशी में, और मेरी बिक जा तारा रानी। ये खुद बिक जाऊं मैं इस काशी में, बिक जा तारा रानी। डल
बेचना चाहता है तो मोल बता दूं। नु बोला भाई लगा दे मोल। नाड़ नीचे कर ली राजा ने और क्या मोल लगाया उस रामलाल ने, गौर से सुनिएगा। क्या बताया? तेरी एक बार में रानी ले लूं रे, एक बार में रानी ले लूं, आते मेरे पास क्यों रोवे हरिश्चंद्र, क्यों चेहरा तेरा उदास, क्यों रोवे हरिश्चंद्र, चेहरा तेरा उदास। श्रीराम जी कुमावत आपकी ओर से 50 रुपए भेंट होते हैं और ये 50 रुपए मेरे ताऊ जी श्रीमान जी लीलाराम जी सैनी ग्राम धांधेला आदर्श नगर से। लोगों ये 100 रुपए श्रीमान जी मुकेश जी धानक समाज से 100 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं तेरी रानी ले लूं, आते मेरे पास क्यों रोवे से, बहुत अच्छे, क्यों रोवे से हरिश्चंद्र, क्यों चेहरा तेरा उदास, क्यों रोवे से हरिश्चंद्र, चेहरा तेरा उदास, क्यों रोवे से हरिश्चंद्र, चेहरा तेरा उदास। सोच लई अब राजा मन में आज बिगड़ गया रास, मुंह फेर लिया हरिश्चंद्र ने, हो गया सत्यानाश, फेर लिया हरिश्चंद्र ने, हो गया सत्यानाश, फेर लिया हरिश्चंद्र ने, हो गया सत्यानाश। बिल्कुल ना विश्वास मने, बिल्कुल ना विश्वास मने, और बिल्कुल ना विश्वास मने, यूं सोच रही थी नार, कोई देवन वाला लेता जाइए बेचूंगा परिवार, कोई लेवन वाला लेता जाइयो बेचूंगा परिवार, बेचूंगा परिवार में, बेचूंगा परिवार, लेवन वाला लेता जाइयो बेचूंगा परिवार। सूरज ढलता नहीं, दिन भी निकलता नहीं, सूरज ढलता नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उस मालिक के बिना एक पत्ता हिलता नहीं, बिना पत्ता हिलता नहीं, रब सहाय वही को होना है आदमी, एक खिलौना है आदमी, खिलौना है आदमी, खिलौना है। है ओ कहने लगी, अब कहने लगी तारा रानी, कहने लगी तारा रानी, चकना चूर करे अपना, हाथ जोड़ रही तेरे आगे न्यू मजबूर करे अपना, तेरे संग में प्याई आई यो मस्तूर करे अपना, मैं भूखी प्यासी रह लूंगी तेरे पे दूर करे अपना, राजा बोले
कोन्या साजा दूर कुटुंब परिवार हो लिया और मुंह फेर लिया राजा ने लाचार हो लिया। मारी संद्र अब कैसे आनी जाए। एक बार मैं बेचे से एक बार मैं बेचे से आधे में तेरी निशानी। एक बार में मैं और आधे बार में तेरी निशानी। एक बार में मैं बिक्री आधे में तेरी निशानी। इतने में कालिया बंगी आगा होगी खचा तारी। एक बार मैं राजा ने ले लिया एक बार मैं राजा ने ले लिया ये गुड़ियों लगाई और चाल चाल तन मेरे घर में भरना होगा पानी। चाल चाल मेरे घर में भरना होगा पानी। चाल चाल मेरे घर में भरना होगा पानी। मैं तो तुमसे आज है प्रभु मैं तो तुमसे मिला के हार गई सजना। उठा के ढगलो ना अब मुंह फेर लिया राजा ने मुंह फेर लिया मुंह फेर लिया राजा ने या घड़ी विपत की आली कह अंकुर शर्मा सब ते बुरी रहा करे कंगाली। कह अंकुर शर्मा सब ते बुरी रहा करे कंगाली। मेरे शर्मा सब ते बुरी रहा करे कंगाली। पकड़ आंगड़ी बेटे की वह छाती के दुबकाली और खड़ा खड़ा रह गया राजा वो रानी अकली चाली। खड़ा रह गया राजा वो रानी अकली चाली। खड़ा खड़ा रह गया राजा वो रानी अकली चाली। ओढ़ी की ओ कला निराली ओढ़ी की ओ कला निराली जो छुपवा दे परिवार। बोलिए जीण माता की बोलिए भगत और भगवान की। और ये 200 रुपए श्रीमान जी कैलाश जी कुमावत आपकी ओर से प्रदान होते हैं। बार बार धन्यवाद। आनंद आया रागनी में बहुत शानदार बहुत शानदार। भाई आपको भी आ रहा है ना। और अभी तो शुरुआत है आगे आगे नजारा देखते जाए।